कितने गियर हैं जी इसमें? पूरे 10 गियर हैं। 12th में टॉप किए थे क्या? नहीं, टॉप तो नहीं, पर पास हो गया था। पास हो गए तो पापा दिला दिए? पापा तो वैसे भी दिला देते। चलो बहुत बढ़िया। थैंक यू। तो सारी बकचोदियाँ हैं जिसके जिम में, वहाँ मैं आ पहुँचा हूँ धीमे धीमे धीमे। तो आज मैं इस हॉस्टल में आया हूँ जिसका नाम है, ये क्या है जी? हाँ, नाम में कुछ काला है क्या? जूम करो थोड़ा। पास्कल ही है जी, लगता है किसी रास्कल ने इसको रास्कल कर दिया। तो जहाँ रात भर पबजी और काउंटर स्ट्राइक में होती है गोलियों की बौछार, जहाँ चड्ढी एक है लेकिन पहनने वाले हैं 4, वहाँ पहुँचा है यूथों का वफादार। खैर, आप मेरी दाढ़ी देखकर सोच रहे होंगे कि मैंने ये क्यों बढ़ाई है, तो मैं आपको बता दूं कि बरखा को मैं इसी लुक में अच्छा लगने लगा हूँ, इसलिए नहीं किया है मैंने शेव इस बार। नमस्कार, मैं राजा रवीश कुमार। हमारी गेंद में इतना ही दम है ना तो रिमोट ने टच करके दिखा दे। राके रिमोट टच कर, देख उधर हो गया टच। भाई टच कर दिया। इतना ही दम है ना थारी गेंद में तो फिर क्रिकेट लगा के दिखा। राके क्रिकेट लगा, इधर नहीं उधर देखना, लग गया। देख जल्दी लगा, देख जरूर। क्रिकेट तक कोई भी लगा दे। जो इतना ही दम ले रहा है ना अपनी गेंद में, तो फिर कबड्डी लगा के दिखा। एक सेकंड रुक। कबड्डी क्यों लगानी है? अबे कबड्डी नहीं लगानी। देखा, मुन्ने पहले ही मालूम था इनकी गेंद में दम को नहीं। अरे इसकी तो गांडी नहीं है। अबे वो दोनों गुटों को लड़ते दे मेरे अंदर का सुप्रीम कोर्ट जाग गया, पर बीच बचाव में 2 बेल्ट खाने के बाद मुझे भी एक सुझाव आया। बंडी बंडी संडी जो ना रुका सकरी। आप भाई साहब हो कौन? अरे हमको नहीं पहचानते हो? राजा रवीश कुमार है भाई। अरे रवीश भी हैं। तो यो के चेहरे पे आपने बाज लगाए घूम रहे हो? आपका भी कुछ मैटर चल रहा है क्या सरकार की गैल? भगत सिंह की तरह भेस बदल के घूम रहे हो। देखो क्या है गुरु, सरकार से हमारा तो चलता ही रहता है ना जी। लेकिन तुमको देखे, तुम्हारा हम देखे अमेजॉन प्राइम वीडियो पे, तुम यहाँ तो लाइव एक्शन दिखा रहे हो लोगों को, यहाँ हॉस्टल डेज वाला कर लिया आपने भी बिंज वॉच। थैंक यू। इसने देखो बावड़ी गैंड ने यो करवा रहा है एक्शन। यो कह रहा है कि यहाँ पे अंग्रेजों का खेल क्रिकेट चलेगा, वो नहीं चलेगा अपना देसी कबड्डी। मैं इसने समझा रहा हूँ, प्यार से मान जा, नहीं तो फिर दंगल होगा। अरे हमरा लाडू से होगा हैं? रवि जी, यहाँ पहले भी क्रिकेट चलता था और आज भी क्रिकेट चलेगा और हमेशा हमेशा क्रिकेट चलता रहेगा। नहीं चलेगा, रिमोट पे बटन दबाएंगे, कबड्डी यही चलाएंगे। कबड्डी यही चलाएंगे, कबड्डी यही चलाएंगे। अरे सुनिए भाई, सुनिए, क्या है कि आप सुनिए लल्ला, इनका बात मान लो, क्योंकि देख के लग रहा है तुम्हारे पास लॉन्डो की संख्या और साइज दोनों कम है ना? और इनको देखे हैं भाई हॉस्टल डेज में, ये सीनियर लोग को भी थोड़ देते हैं, बहुत मारते हैं भाई, समझ रहे हो? आप लोग के लिए हम कह के, देखो सुनो, आप लोग के लिए वार्डन से कह के बड़का टीवी लगवा देंगे, लेकिन उसके लिए 3 किलोमीटर दूर जाना पड़ेगा सिविल हॉस्टल में। चलेगा? टीवी का साइज इससे बड़ा होगा। अरे बहुत बड़का होगा भाई, स्मार्ट टीवी होगा। स्मार्ट टीवी होगा, सब होगा, चलेगा ना? ठीक है, चलो हम वार्डन से बात करते हैं। गुरु लड़ाई मत करो, चलो तुम लगा लो अपना जो लगाना, ठीक है? हॉस्टल वो जगह होता है जहां हर रूल तोड़े जाते हैं सिवाय 3rd बटन रूल के, जिसके तोड़ने पर जूनियर्स को दुनिया चूतड़ के पीओवी से देखना पड़ रहा था। बता, अंडा पहले आया या मुर्गा? सर वो तो डिपेंड करता है ना कि पहले ऑर्डर क्या किया। चूतिए, हंसू मैं इधर? ये ले, बोतल को गांड से उठा। कर ढंग से कर। क्या चल रहा है जी? हाँ, क्या कर रहे हो? खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ। क्या चल रहा है जी? हाँ? सिस्टम रवीश जी, सिस्टम बंद करो, हो गया, ठीक है, दिमाग ना चाटो, चलो हो गया, बंद करो। सुन तो लीजिए, अरे सुन तो लीजिए रवीश जी, मैं ये कह रहा था रवीश जी की हॉस्टल का सिस्टम बढ़िया मस्त है एकदम रवीश जी, मजा आ रहा है रवीश जी। कैसे? बस इसी को जंग लगने से बचा रहे रवीश जी। देखिए रवीश जी, रैगिंग की प्रथा जो है वो हमारे पुरखों की विरासत है और इसे संभाल कर रखना और अगली पीढ़ी तक पहुंचाना हमारा कर्तव्य है रवीश जी। रवीश जी, रैगिंग से ना एक स्टूडेंट में कॉन्फिडेंस बढ़ता है, आप समझ रहे हैं रवीश जी? मैं समझाता हूं आपको। तू बम बन। अब देखिए, एक रुक
एक फ्रेशर जो है वो सहमा सहमा सा हुआ आता है, पहला दिन होता है उसका, मैं नया नया गनपटी। अब देखिए उसमें पंप से हवा भरता है, भरिए भरिए भरिए, कॉन्फिडेंस की हवा है। हाँ, कॉन्फिडेंस बढ़ रहा है भाई। हाँ, ये देखिए रवीश जी, रैगिंग का कॉन्फिडेंस बन गया ना। अब बन गए तुम सीनियर, अब बन गए तुम जिंदगी के लायक और जिंदगी एकदम स्मूथ। तो तुम्हारी जिंदगी रैगिंग से चलती है और हमारी जिंदगी कैमरा और माइक से चलती है, समझे? जिसमें तुम्हारा जो ये पूरा रैगिंग का कार्यक्रम है ये कैद हो गया है जो जाएगा वार्डन के पास, समझे? जूम करो जी। अरे हमको नहीं रहता भाई साहब, इसको करो। हाँ चलो रिपोर्ट करते हैं वार्डन को। चलो जी हमारे साथ रिकॉर्डिंग ले चलो। नहीं सुनो, गलत किया ना, लीगल नहीं है ना ये। चलो चलो। हाँ, रवीश जी कुछ ले दे के छोड़ते हैं ना, जरा आपस में करते हैं ना कुछ। हम बिकाऊ नहीं है, समझे? बिकाऊ समझे हो? चलो जी अरे चलो। रवीश जी लेकिन आप यूथों के वफादार तो है ना, हम यूथ ही तो है रवीश जी। कुछ देखिए ना, कुछ छोड़। ठीक है, एक साथ में छोड़ेंगे। बोल। हाँ। बकरा बनना पड़ेगा, बनोगे? बकरा मुर्गा सुना था। ठीक है, मत बनो, चलो। मैं करता हूँ ना, मतलब मैं बन गए ना जी। मिमियाने लग गए। ले लेना चुपके से हम भी। सुनो, तुमको क्या कहे थे ये कहाँ से पकड़े हैं बॉटल को हम? कांड। समझे? यही कह रहे थे, समझ जाया करो जी। चलो फर्स्ट ईयर है ना, बाद में समझ जाया करोगे। दिमाग। और सुनो गुरु, हाँ रवीश जी, हम बड़े बड़े सत्ताधारियों की रैगिंग ले लेते हैं, समझे? और तुम्हारे हॉस्टल का जो वार्डन है उसको तो हम जानते भी नहीं हैं। चलो बढ़ते रहो कॉन्फिडेंस। उठ जाइए जी, चलिए। हो गया, चलिए। मुर्गा सुबह हो गई, चलो उठो, उठ जाओ। कोई करेगा रैगिंग बताना हमको, ठीक है? अस्मत ज्यादा अस्मत, ठीक है ना? अस्मत। हाँ, यहाँ कदम कदम पे लाखों युवाएं हैं, हम मगर ये रिपोर्टिंग का तोहफा देने उसे आए हैं। हाँ वो लौंडा जो सबसे अलग है, हाँ वो लौंडा जो सबसे अलग है। हर हॉस्टल में एक लौंडा ऐसा होता है जिसे ऐसे तो लोग वैल्यू नहीं देते, लेकिन एग्जाम के पहली रात बड़े बड़े सूरमा भी इसको हाथ जोड़ते दिखते हैं। कोई उस पे चढ़ावा चढ़ाता है तो कोई खुद ही उस पे चढ़ बैठता है। हमने बड़ी मुश्किल से लड़कों से 5 मिनट के लिए उसे उधार मांगा है। C400 एरर। क्या जी, नमस्कार। नमस्कार। एक दिन का टीचर। आपको तो एकदम अनिल कपूर वाली फीलिंग आ रही होगी नायक के, है ना? अनिल कपूर नहीं राजा जी, पाकिस्तान जैसी। वहाँ एग्जाम्स का बम फटा और यहाँ इन सबकी निगाहें मुझ पर। देखिए होगा ऐसा भाई, हम आपका शो देखे हैं, हॉस्टल डेज, है ना? उसमें आप इतना अच्छा पढ़ते हैं और पढ़ाते हैं तो लोग परेशान करबे ना करेगा जी। अरे आप भी एपीवी देखते हैं राजा जी? एपीवी नहीं जी, और ना ही एवीपी। हम एचडी वाले हैं, समझे? न्यूज़ चैनल नहीं, अमेजन प्राइम वीडियो, एपीवी। हाँ देखे हैं भाई, अमेजॉन प्राइम वीडियो में जहाँ आपका शो आता है, देखे हैं भाई। वो तो शो काफ़ी टीआरपी उछाल रहा है भाई, है ना? और आपका काम भी काफ़ी अच्छा है। जब इतना सब कुछ अच्छा है तो फूफा जी के लिए नाराज काहे लिख रहे हैं? खुश होना चाहिए आपको। कोई परेशानी है? परेशानी? अरे अब चड्डी में कोलगेट, मोज़ों में मेंढक और चादर में, खैर छोड़िए, ये कहाँ परेशानी। असली परेशानी तो तब होती है जब लड़कियों से पूछता हूँ कि एक्स की वैल्यू क्या है तो कहती है झाड़ बराबर। टीचर से डाउट सॉल्व करवाने जाता हूँ तो उल्टा उनके ही डाउट सॉल्व करके आ जाता हूँ। लेकिन सबसे अच्छे ये गरीब लोग, इन्हें कभी कोई कुछ डाउट ही नहीं रहता है। जो बताता हूँ सब आराम से भक्त की तरह सुन लेते हैं, है कि नहीं अच्छे लोग? भक्त की तरह सुन लेते हैं। सुन लेते। तो आइंस्टाइन डिस्कवर्ड ग्रेविटी, लगता है आपने इनको बताया है, इनको पता थोड़ी रहा होगा पहले। चलिए कोई बात नहीं, आपके भक्त आपका इंतजार कर रहे हैं, हम ज़्यादा समय नहीं लेंगे। नहीं तो क्या है ना कि हमको भी क्या है, एंटी हॉस्टल घोषित कर देगा लोग। चलिए पढ़ाइए जी, आइएगा। तो देखा आपने, इन बाके बिहारियों का जो भविष्य है वो अंधकार में नहीं बल्कि ब्लैक होल में घुस गया है। लेकिन ये इंजीनियर इतने करामाती हैं कि उस ब्लैक होल को वाइटनर से सफ़ेद पोत देंगे, फिर ना ही ब्लैक होल रहेगा और ना ही अंधकार। तो ये था बकचोदियों का संसार। नमस्कार, मैं राजा रवीश कुमार। अरे इसको इंटीग्रेट करना था, डिफरेंशिएट नहीं।
तो गाइस कैसी लगी आपको ये वीडियो कमेंट्स में बताओ और ऐसी और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करो।